ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। और आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, आपको सेहतमंद आप किस तरीके से रह सकते हैं, इसके बहुत ही साधारण से उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। आप जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर वही जो आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि जो अंजिता जी हैं, उन्होंने अपना SMS हमें भेजा था राजस्थान से। उनकी पलकें बहुत ज्यादा गिरती हैं, तो ये क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो, और इसका हाँ, क्या ये उपाय है? एलर्जी का एक तरह से रोग हो जाता है। इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, कम से कम 9 महीने लग के करना पड़ता है, तब ये बीमारी खत्म होती है। नहीं तो वो होती नहीं तो बहुत सी पलकें गिरी जाती है और ख़त्म ही हो जाती हैं। तो इसका लग के इलाज करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो संस्था की तरफ से इसका पूरा सेट दिया जाता है, तो उससे बीमारी खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ना ये सिर्फ मेरा सवाल है बल्कि बहुत से दर्शक इसी कंफ्यूजन में हैं कि अगर वो संस्था में कॉल करते हैं तो क्या उनको एक सही रिस्पांस मिलता है? बिकॉज इतने सारे लोग इस वक्त संस्था से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जो भी किट है वो मंगवाना चाहते हैं, तो क्या इजीली वो प्राप्त कर सकते हैं? देखो, वैसे तो खैर संस्था में रस तो रहता है, कितने फ़ोन आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जो सीनियर डॉक्टर वहाँ बैठे रहते हैं, पूरी बात करते हैं और उसी के हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट भेजते भी है। तो जो संस्था के पूरा वो बता भी देते हैं, तो पूरा कॉल सेंटर है एक तरह से। तो हो सकता है कईयों का फ़ोन हम नहीं ले पाते क्योंकि रस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी बताने की पूरी कोशिश करते हैं जितना भी हो सकता है। तो क्योंकि कम से कम 30-40 तो डॉक्टर हमारे वैसे ही बैठे रहते हैं, तो पूरी हेल्प करते हैं। जी, और अभी हमारे साथ करनाल से हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं करनाल से बोल रहा हूँ जी। हाँ, बताएं सर, बताएं। आपका 2 महीने से प्रोग्राम देख रहा हूँ जी मैं जी। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। तो ये मेरे जो है ना L4 पे दर्द रहता है जी। वैसे तो 1-1.5 साल से कभी बंद हो जाता है जी, कभी हो जाता है जी। हाँ सर। और जब मैं सोता हूँ ना जी, उसके बाद अकड़ाव सा हो जाता है जी। अच्छा, तो मैं हल्दी वाला दूध आपका तो ले रहा हूँ जी लगातार, अब 1.5-2 महीने से जी। 2 महीने से कितना आराम पड़ा सर उससे? आराम तो है जी, मतलब जी आराम है ना, चलो बहुत हाँ अच्छा। जी, बीमारी हाँ जी, बढ़ी हाँ नहीं, जी। ये भी बहुत अच्छी बात होती है। वो लहसुन वाला दूध नहीं लिया आपने सर साथ में? नहीं, लहसुन वाला नहीं जी, लहसुन का तो मैं कम ही लेता हूँ जी। नहीं, वो ले लोगे तो उससे नसें खुल जाएंगी। जो नसों में दर्द होता है ना सर, वो हाँ जी, हाँ नसों को जी। खोल देता है। हल्दी का दूध तो क्या करता है, हड्डियों के दर्द को और वैसे दर्द को ख़त्म करता है। लेकिन जैसे नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है, जैसे पैर में दर्द आ गया, L4 L5 के कारण पैर में भी दर्द आ जाता है ना, वो नस दब जाती है, तो वो नसों को खोल देगा। तो क्या करना आपने, 200 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, 20 ग्राम लहसुन, गार्लिक उबाल कर 1 हफ्ता लेना है। 1 हफ्ता बंद, फिर 1 हफ्ता लेना है। तो सुबह शाम दोनों टाइम, और उसको लेने के 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, रात को सोते टाइम ले लें। तो ये प्रयोग कर ले, 4 महीने का एक बार कोर्स कर लें, यानी कम से कम 2 महीने 60 दिन लगातार ले लेंगे तो ये बीमारी खत्म ही हो जाएगी आपको, भले ही चाहे कितने साल से हो। तो अच्छा, हल्दी का दूध पीने से और कोई लाभ महसूस हुआ सर आपको? नहीं पर अभी तो 1.5 महीने से ले रहा हूँ जी। पेट में अकड़ाव सा हो जाता है ना जी, उठने से जैसे पेट में एकदम अकड़ाव सा होता है जी, उससे दर्द होता है जी मेरे को। अच्छा अच्छा। तो पेट पर ठंडी पट्टी नहीं बांधते? वो मैं मुल्तानी मिट्टी तो लगाता हूँ जी। हाँ, बहुत अच्छा, उससे पेट नरम हुआ? हाँ, नरम हल्का सा हुआ है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो सर लगाते रहो। हाँ, एक और बताओ जी, आप ये कल हल्दी बताते हैं ना जी, हाँ हाँ, करनाल में तो मिली नहीं जी मेरे को जी। वो कहीं नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमें भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब 18,000 रुपये किलो तक का रेट पहुंच गया है। 8,000 हम खरीदते थे, 8 या 9,000, अब 18,000 रुपये किलो तक नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल होती है। तो वो तो नहीं मिलेगी खैर। तो दूसरी जो गांठ वाली ले आए वही ले आए। अब हमारी संस्था ने थोड़ी बहुत, इतनी हम बेच ही नहीं सकते क्योंकि इतनी हमारे पास होती ही नहीं है। लेकिन क्या करते हैं हम, जैसे 10 किलो दूसरी ले ली तो उसमें 1 किलो कल हल्दी मिला देते हैं हम, तो देखो झूठ नहीं बोलते, तो वो मिला देते हैं, तो वो लोगों को दे देते हैं, तो लाभ उनका उसका भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो संस्था से कोरियर के द्वारा मंगा लें, लेकिन हम हल्दी बेचते नहीं है। वो एक आधे आदमी को देते हैं जो खास होता है, मतलब जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है उसको दे देते हैं। नहीं तो अपने घर में जो गांठ वाली हल्दी वही ले आए, नहीं तो कल हल्दी तो बहुत महंगी होगी है सर। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ उषा जी हैं अंबाला से। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार उषा जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे को ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ बताओ, कब से लाइक ब्लड प्रोग्राम दे रहे हो? प्रेशर, पहले तो ये बताओ कितने दिन से प्रोग्राम देख रहे हो? प्रोग्राम तो हम आपका 1.5 महीने से देख रहे अच्छा, हैं। 1.5 महीने से देख रहे हैं, मतलब आप 1.5 साल से देख रहे होते तो मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं रहती, मैं इसलिए कहा था। हम हल्दी का दूध तो पी रहे हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड पीते हैं, उनको तो काफी फर्क पड़ा हल्दी के दूध से। क्या फर्क पड़ा उनको? उनके घुटने वगैरह में दर्द होता था, वो काफी ठीक है आगे से। देखो बहुत अच्छा, देखो अब दुनिया ये सुन रही है आपकी बातों का बहुत महत्व, इस बात का बहुत महत्व है। इसी बात से दुनिया पीने लग जाएगी,
क्योंकि आज हम जो कहते हैं नहीं मानते लोग बाग, जब दूसरे कहते तो मान लेते हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया। हल्दी का दूध बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है, दर्द खत्म हो गया। नहीं तो पेन किलर लोग बाग कितनी खा रहे हैं और उनकी किडनी कितनी कोई ख़राब हो चुकी है पता ही नहीं है, अब वो डायलिसिस तक आ गया। मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हर बार हफ्ते में पेशेंट आते हैं जिन्होंने पेन किलर खा ली, घुटनों का दर्द था, ये दर्द था, तो अब किडनी खराब हो गई है या और कई बीमारियां हो गई हैं, वो बीमारियों से बच गए देखो हल्दी के दूध से। और ये बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। अभी तो 1.5 महीना हुआ है और जैसे ही इसको पीते 1-1.5 साल हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ये चमत्कारिक लाभ देती है तो हल्दी का दूध। अब जो मल्टीपल प्रॉब्लम है अब वो बताएं। जी, मुझे तो वैसे डॉक्टर शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड है, ये सब की मैं मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन लेती हूँ। हाँ लेते हो ना, हर एक हाँ बीमारी जी। बड़ी है ना, देखो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई होगी ना आपकी अब तक। जी, ओवर वेट भी हूँ, लेकिन मैंने अभी संस्था में बात की थी। हाँ हाँ तो मेरे को बोल रहे थे कि हम आपको थायराइड का और उसका भेज देंगे, शुगर का। मतलब मोटापे के लिए। हाँ ठीक है उन्होंने। तो वो अभी तक मेरे को मिला नहीं है, 1-2 दिन में मिल जाएगा। हाँ नहीं वो तो मिल जाएगा, वो थोड़ा रस रहता है ना जी, थोड़ा हाँ जी। 15 दिन तो लगते ही लगते हैं ना जी। जी, लेकिन उसके साथ जो एलोपैथिक मेडिसिन मैं लेती हूँ थायराइड वो की, तो लेनी पड़ेगी जी, वो तो साथ साथ लेनी वो पड़ेगी। साथ में लेनी पड़ेगी। हाँ नहीं अभी देखो 3-3 महीने बाद जैसे 100 कितने mg की गोली खा रहे हो आप थायराइड की, ये बताओ। थायराइड की मैं 88 की खा रही हूँ जी। 88। हाँ जी। हाँ तो फिर पहले 75 करवाएंगे, फिर धीरे धीरे 50 कराएंगे, फिर 25 कराएंगे, जैसे जैसे 3-3 महीने में थायराइड जाएगा। अभी तो 1 महीने तक तो कोई दवाई असर करेगी हमारी, फिर धीरे धीरे ये 75 करा देंगे, फिर 1 महीने बाद थायराइड चेक कराएंगे और नॉर्मल आया तो फिर 50 पे ला देंगे, फिर 25 पे, और ऐसे बंद करा देंगे। और ये आटे की रोटी खाएं, गेहूँ चना और जौ की, वो लिख के भेजते हो तो खैर लिख के भेजेंगे सारी चीज़। इसके आटे की रोटी खाएं, 1 करेला 3-4 टमाटर का जूस पिए, तो इससे जो डायबिटीज़ का रोग वो भी ठीक हुआ। और हो सके तो डायबिटीज़ का भी उसमें डाल के देंगे, आप चिंता मत करो, वो बोल देना उनको, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 2 साल आपने लग के कोर्स कर लिया तो बीमारियों को भूलते चले जाओगे, नहीं तो ये बीमारियाँ धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। देखो थायराइड हुआ, मोटापा हुआ, सूजन आने लगी होगी, दर्द भी बढ़ गया होगा, इसकी भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई, और धीरे धीरे शरीर भी थका थका रहता है। तो ये एनर्जी का हल्दी का दूध भी आपने भी स्टार्ट कर दिया पीना, लिया जी। तो उससे आपको कितना लाभ मिला? अभी इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा पेट जरूर साफ होने लग गया। हाँ देखो ये भी बीमारी ये तो ठीक हुई ना जी, ये बीमारी मतलब ठीक होने लगी, अब आप ठीक हो जाओगे। अब ये क्योंकि इससे क्या होगा, बृहस्पति वो उचका होने लगेगा। जैसे जैसे बृहस्पति आपका उचका होने लगा, उसकी डिग्री उचकी होगी तो दरिद्रता जाएगी। दरिद्रता, ये जो पेट साफ होने लगा दरिद्रता जाने लगी, समझ लो। अब बीमारियां खत्म होने लगी है, ये समझ लो, क्योंकि बीमारियां अब आपके शरीर से बाहर निकलने लगी हैं, क्योंकि जो पेट साफ होने लग गया ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे ही जब इसको 1.5 साल हो गया, इसलिए मैंने 1.5 साल बताया, ये चमत्कारिक लाभ देगी। जैसे दरिद्रता आएगी खुशहाली आएगी और बीमारियां जाने लग जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की जैसे जैसे डिग्री उचकी हो जाएगी, बृहस्पति जब तक उचका नहीं होगा बीमारियां नहीं जा सकती, क्योंकि दरिद्रता बनी रहती है। तो ये दरिद्रता अब खत्म होने लगी है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और इसको लगातार करते रहना, पेट पर ठंडी पट्टी बांधना, वो भी वेट को कम करेगी। खाना खाते ही गर्म पानी पीना, और जो तूड़ा लिया ना, भूसी जो चारा होता है, ये रात को भिगो देना, सुबह उठ कर इसका पानी पीना, देखना डायबिटीज में भी कितना असर पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।